जय श्री राधे प्यारे भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपको एक महा आश्चर्य भरी एक घटना बताएंगे। इतना बड़ा चमत्कार, वो भी इतनी जल्दी। आपको सच में सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन विश्वास मानिए दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिस ईश्वर को पाना बहुत कठिन बताया जाता है, उसी ईश्वर को अगर बाल रूप में भजा जाए तो सिर्फ कुछ ही दिनों में वो आपके चमत्कारी रूप से रीझ जाता है। जी हाँ, एकदम सत्य और आजमाई गई बात है। उन अनेक कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर ही अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन को महादुर्लभ सौभाग्य पाते ही रहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा मासूम हो, उसे पीट भी दो, लेकिन थोड़ी देर में फिर उसे प्यार से बुलाओ तो वो आपकी मार को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आएगा। ठीक उसी तरह से कोई बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहे तो वो भी प्रेम से लड्डू गोपाल जी को बार बार बुलाए तो लड्डू गोपाल जी ठुमक ठुमक कर हंसते हुए उसके पास पहुंच ही जाएंगे। हमारे शास्त्रों में लाड़ लड़ाने की बड़ी महिमा बताई है। कई लोगों को पता ही नहीं है कि लाड़ लड़ाना किसे कहते हैं। लाड़ लड़ाना वो अति आसान प्रक्रिया है जिससे अनंत ब्रह्मांडों को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बंध जाता है, जिसके हाथ में ये पूरा ब्रह्मांड है, जो दिन रात हमें पालता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस रिश्ते को कैसे निभाते हैं। आपको जिस भी रिश्ते से सबसे ज़्यादा प्यार महसूस होता हो, चाहे वह छोटा भाई, भतीजा, भांजा या और भी कोई प्रिय रिश्ता, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच बाल गोपाल को तुरंत जोड़ लीजिए और कुछ ही दिनों में उस रिश्तों के नियम से निभाइए। एक पूरी श्रद्धा से उस रिश्ते का मान रखिए और फिर निश्चित ही आप देखेंगे एक बड़ा चमत्कार। कुछ ही दिनों बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएं, पर लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे और आपको ये देखकर महान आश्चर्य भी होगा कि अब रिश्ता लड्डू गोपाल खुद निभा रहे हैं। लाड़ लड़ाने में बस यही गहरी मानसिक भावना है कि लड्डू गोपाल अब ये हमारे जो आपने रिश्ता बांधा है, फिर मन से उस रिश्ते को निभाते हैं। मन में अंदर ही अंदर उनसे वो रिश्ता निभाइए। मन में भावना के करने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप कोई मूर्ति या तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो पा रही तो आप मूर्ति के सामने भोग लगाइए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। वास्तव में प्रभु सामान के भूखे नहीं हैं। अरे, जो इतने बड़े ब्रह्मांड को पालता है, जो हमें खिलाता है, वो क्या कभी किसी के खाने का भूखा होगा। सिर्फ प्रभु भूखे हैं तो प्रेम के। अपनी नौकरी, व्यापार, पढ़ाई को ईमानदारी से निभाते हुए जब भी आपको खाली समय मिले, लड्डू गोपाल के साथ ही मन खेलिए, उनसे बातें करिए, अपने दिल की हर वो बात करिए जो आप कर सकते हैं, वो हर काम करिए जो आपको पसंद हो। बस इसी तरह खेल खेल में लड्डू गोपाल कब आपके अपने हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोगों को ये अंधविश्वास और समय की बर्बादी लग सकती है, पर उन्हें नहीं पता यही बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहाँ पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजना, ये सब काम करते थे। और यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य को रोज सुबह हाथ पकड़कर पॉटी कराने के लिए भी खेत में ले जाते थे। और क्या क्या कहें, यही बाल गोपाल कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी में चुपके से रुपए घर में रख गए तो कभी किसी भक्त को दुश्मनों से जानलेवा हमले से बचा दिया। इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया और कितनों को सालों पुरानी बीमारियों के दर्द से आज़ाद कराया। यही बाल गोपाल हैं जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली दुर्घटना में बदल देते हैं। और यही वो बाल गोपाल हैं जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसा पक्का रिश्ता निभाते हैं, 24 घंटा आपके साथ रहते हैं और आपको छोड़कर भी कभी कहीं नहीं जाते। तो फिर 24 घंटे का अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक बॉडीगार्ड आपके साथ है, जो आपके पूर्व जन्मों के आपके ही द्वारा किए गए पापों की सज़ा के अधिकांश हिस्से को खुद ही झेल लेता है। फिर जीवन में किस बात की टेंशन है। सृष्टि का अटल नियम है और गलत और सही दोनों भावना द्वारा किए गए कामों का भोग तो भोगना ही पड़ता है, पर कृष्ण साथ हों तो आने वाला प्रचंड दुर्भाग्य भी चींटी काटने के समान हल्का हो जाता है।
इस दुनिया में हर स्त्री लड्डू गोपाल की माँ और हर आदमी पिता बनने का महासौभाग्य निश्चित ही पा सकता है। शुरू में तो भक्त को भावना करनी पड़ती है, पर कुछ ही दिन में उसे सही में लड्डू गोपाल की अहमियत होने लगती है। फिर उसके कुछ दिन बाद उसे स्वप्न में लड्डू गोपाल के दर्शन होने लगते हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद ऐसा स्पष्ट महसूस होता है कि लड्डू गोपाल ने अपने छोटे छोटे मुलायम हाथों से उसे छुआ हो, और उसके कुछ दिन बाद वह लड्डू गोपाल की विशेष कृपा पाती है, तो अति दुर्लभ दर्शन भी होते हैं। ये एक ऐसा रिश्तेदार है जिसे सिर्फ चाहिए आपका थोड़ा सा समय, जिसमें वो प्रेम पूर्वक आपके साथ खेल कूद सके, और बदले में ये इतना कुछ देता है कि झोली छोटी पड़ जाती है। तो कोई क्यों ना जोड़े ये सुंदर रिश्ता। दोस्तों, ये बात सिर्फ हमने आपको जानकारी देने के लिए बनाई है, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो सके। ये एक सत्य बात है। जाने कितने निष्कर्षों पर पहुंचकर ये बात निकली है, जाने कितने लोगों से हमने बात की है जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जिन्होंने उनके चमत्कार को दिल से महसूस किया है। दोस्तों, आज की बताई हुई एक भी बात झूठ नहीं है। अगर आपको सच में ये बात झूठ लग रही है तो आप सिर्फ एक बार करके देखिए। बस अपने मन की भावना को साफ रखिए। प्रभु किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं। दुनिया की भूख मिटाने वाला खुद कभी भूखा हो सकता है क्या? सिर्फ भूखे हैं तो भाव के। हर किसी की बात मानने को तैयार हैं। बस आपके भाव सच हो तो गोपाल जी आपके तन मन और आपके घर में ही आ जाएंगे। ये सच्ची बात है दोस्तों। लड्डू गोपाल जी परम अद्भुत शक्तिशाली हैं। आप उन्हें जिस रूप में पूजते हैं वे उसी रूप में आ जाते हैं। लेकिन श्री बाल गोपाल का रूप ऐसा है जैसे बच्चों का, क्योंकि वो खुद एक छोटे से नटवर नागर हैं। किसी प्रकार का मैल नहीं रखते अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी के आधार पर सिर्फ आप एक बार उनसे मन लगा के देखिए। सिर्फ एक बार तन और मन से उनकी थोड़ी सी सेवा करके देखिए, फिर आपके साथ भी होगा एक बड़ा चमत्कार। धन्यवाद साथियों। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिए। हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, अपने नटवर नागर की सेवा करें, क्योंकि आज के इस कलयुग में हमें मोक्ष देने वाला और हमारे सारे दुखों को काटने वाला एक वही नटवर नागर है। इसी के साथ धन्यवाद। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।